भैया, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर गोल्डी, मेरे साथियों जो प्रियजनों, आज 15 अगस्त के मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे लिए किसी पर्व से कम नहीं है। हमें आज़ाद हुए पूरे 77 साल हो चुके हैं। इस आज़ादी को पाने के लिए हमें लगभग 200 साल का संघर्ष किया है और इसे पाने के लिए हमने अनेकों बलिदान दिए हैं। यह दिन हमें स्वतंत्रता का एहसास तो कराता है, परंतु इसके साथ ही हमारे नेताओं द्वारा किए गए निरंतर प्रयास और संघर्षों की याद भी दिलाता है। हमें याद रखना चाहिए कैसे मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अनेक नेताओं ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया है। महात्मा गांधी जी ने हमें शांति व अहिंसा का पाठ पढ़ाया और सिखाया कैसे अपने देश को बिना हिंसा व बिना मारकाट के भी आज़ाद कराया जा सकता है। दोस्तों, आज़ादी की अनेकों कहानियां हैं, परंतु अब सीखने वाली बात यह है कि हमें किस तरीके से इस देश को, आज़ादी को बरकरार रखना है और देश को प्रगति की राह पर अग्रसर करना है। पिछले 77 सालों में हमने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में हमने विश्व में अपनी पहचान बनाई है, जिन्हें हमें मिलजुल कर ही पार पाना है। दोस्तों, हम मेडिकल फील्ड से संबंध रखते हैं तो हमारा फर्ज है कि हमें इस फील्ड में कार्य करके इसे सहज व लोकप्रिय बनाना चाहिए। हमें ऐसे तरीके खोजने चाहिए जो आमजन की मदद कर सकें और उनका हमारे प्रति विश्वास बढ़ सके। हमें लोगों की तकलीफ़ों को समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको हम किसी तरीके से उनका समाधान करें, निवारण करें। दोस्तों, ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना कहूँगा कि हमें कानून व्यवस्था का ध्यान रखते हुए अपने कार्य क्षेत्र में पूरी निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और हमारी तरफ से यही हमारे समाज और हमारे देश के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद करती हूँ, इतने अच्छे विचार रखे। सभी जोरदार तालियों से सर का सम्मान करें। अपने स्नेह पूर्ण व बहुमूल्य विचार उन्होंने हमारे साथ साझे करे। अब मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहती हूँ जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं। हम खुश नसीब हैं जो हमारे बीच में आए। हम खुश नसीब हैं जो आप हमारे बीच में आए। उच्च व्यक्तित्व, उच्च विचार, हमारी इस महफिल में आपका बहुत बहुत आदर सत्कार। जो समाज के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सामाजिक कार्यों में तन मन धन से सहयोग करते हैं। अब हम हमारे मुख्य अतिथि सीएमओ सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर प्लीज आए और हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर पवन जी, डॉक्टर दैया जी, डॉक्टर अर्चना जी, गोल्डी जी, अन्य सभी चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग ऑफिसर, प्यारे बच्चों और अन्य हेल्थ केयर कर्मचारी, मरीज के अभिभावकों, आप सबको इस शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम हमारे स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हम बहुत प्रफुल्लित और अपने कार्य के प्रति लगन से काम करते हुए देश सेवा में जिन लोगों ने अपना अहम योगदान दिया, बलिदान दिया, शहादत को प्राप्त हुए, उन सबका सम्मान भी करते हैं, उनको नमन भी करते हैं कि उनके कारण हमारा इतना खुली जीवन और खुली आज़ादी की हवा में अपना सांस लेते हैं, अपना कार्य करते हैं। जब भी उसके बाद भी देश के संकट आए हैं, हमारे बहुत से लोगों ने बलिदान दिए हैं और हमारे विशेष तौर से कोरोना काल में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, अधिकारियों ने, चिकित्सकों ने, स्टाफ ने भी बहुत उत्कृष्ट कार्य किया और उस काल को भी एक देश के लिए बहुत महान काल माना जाता है, जिसके अंदर मानवता के जो संकट था उसको किसी तरीके से हम टाल पाए और बहुत लोगों की जान बचाई भी गई और अब माहौल दोबारा सामान्य हुआ। ये भी हमारी एक स्वतंत्रता के बाद जो उपलब्धियाँ थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उन्हीं के कारण संभव हो पाया। इस प्रकार जब हम अपने देश की तरक्की के बारे में चर्चा करते हैं तो आज़ादी के बाद जो हम अपना मतलब सारा का सारा जो हमारे कार्य क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के साथ साथ आज़ादी के बाद इस अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो हमने प्रगति की है उसके कारण आज इतने मेडिकल कॉलेज हैं, इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, आयुष्मान योजनाएं हैं, गरीबों को बहुत सहायता मिलती है। हमारे कुछ अस्पताल को हम देखें तो शिक्षा के हॉस्पिटल में भी इस प्रकार जब हम
अपने इस अस्पताल की बात करते हैं तो काफ़ी यहाँ पे भी 200 बेड का हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होती हैं और जो विशेषज्ञ यहाँ उपलब्ध हैं वो सब अपनी सेवाएं अच्छे तरीके से और अपने पूरे स्किल से और कर्तव्य से करते हैं। सेम ऐसे ही नर्सिंग ऑफिसर है, स्टाफ है, हमारा हेल्थ स्टाफ है, सभी अपनी सेवाएं देते हैं। जब हम आज़ादी को एंजॉय करते हैं तो हमारी एक भूमिका और बढ़ जाती है कि हमें अपने उत्तरदायित्व और निष्ठा को पूरा मरीजों के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पे किसी तरीके से बीमारी के लिए या परामर्श के लिए यहाँ आएँ तो हम उनको अपनी अच्छी से अच्छी सेवाएं दे सकें। तो मैं आप सबको इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ और आपको एक मार्गदर्शन भी देता हूँ इस प्रकार से कि आप हमेशा मरीजों को स्वस्थ करने के लिए, और जिस तरीके से अब हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे पहला जो सुख है किसी व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए, तो वो निरोगी काया जिसको हम बोलते हैं कि उसका शरीर स्वस्थ रहेगा तो सबसे संतुष्टि और सबसे अच्छी तरक्की देश तभी कर पाएगा जब उसके नागरिक स्वस्थ होंगे। तो ये सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व है हमारे इस विभाग का बनता है। तो आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप मरीज को निरोगी बनाने में अपनी हर तरीके से जो भी अपना टाइम है और अपना स्किल है उसको देंगे और हमेशा की तरह आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों के लिए भी स्वास्थ्य की कामना और कर्तव्य दोनों करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। खुशबू एंड चंद्रकला, खुशी एंड अंशु, टीका। और हमारे आज के नन्हे से मोदी जी, नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारे हॉस्पिटल सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से सम्मानित। इन बच्चियों की सुंदर परफॉर्मेंस के लिए सारे साथ साथ तालियों से इनका वेलकम करें। परफॉर्मेंस दी, किसी ने सॉन्ग से, डांस से, पोइम से,